नरेंद्र मोदी ने मुझे पूछा 19 के अंदर जब मैंने शपथ ली प्रधानमंत्री जी ने कि हुई तेजा जी, और उसी मोदी को मैंने करनाल में नाक रगड़वा दी है। जिसके पीछे मैं पड़ा उसको नपवाया। अब तो बचा ही नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, भजन लाल बचा दो, 10-15 दिन में छुट्टी हो जाएगी इसकी, बता दिया। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने वीर तेजा जी महाराज का भव्य मंदिर यहाँ पर बना के पूरे प्रदेश के अंदर एक संदेश दिया कि जो वचन के पक्के थे और 1000 साल पहले जिन्हें गाय की रक्षा के लिए अपना वचन निभाते हुए प्राण न्यौछावर किए, और एक किसान का बेटा किस तरह गाय के लिए लड़ते लड़ते कुर्बान हो गया, ये संदेश राजस्थान के अंदर वीर तेजा जी महाराज ने दिया। और हमें गर्व है कि हम उस कौम से आते हैं जिस कौम में वीर तेजा जी महाराज का जन्म हुआ। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। हमारा खरनाल का मंदिर अभी अधूरा, आप रोज देखते हो। मुझे लग रहा है खरनाल का मंदिर और आपकी सरकार लग रहा है एक साथ ही बना गिरा, लग रहा है। कई लोग आए, कई बातें करी, समय तो बहुत पीछे चले जाएंगे। 1952 से लेकर 2008 का जो दौर था, करीब 56-57 साल नागौर के लोग देश की राजनीति के अंदर प्रमुख पदों पर रहे, जोधपुर के हमारे नेता प्रमुख पदों पर रहे, लेकिन तेजा जी महाराज के मंदिर को और तेजा जी के जयकारे को उन्होंने कभी विधानसभा और लोकसभा के अंदर छोड़ो, बात भी नहीं करते थे। 2008 के बाद प्रयास किया, पहले विधानसभा फिर लोकसभा, और आज तेजा जी महाराज की कृपा से 5000 से ज्यादा मंदिर बन रहे हैं पूरे राजस्थान, यूपी, दिल्ली, हरियाणा। और बच्चे फोन करेंगे साहब जम्मू कश्मीर में मंदिर बना रहे तेजा जी का, तो वहाँ हम लोग कैसे करें। तो ये निश्चित रूप से एक संदेश पूरे देश के अंदर गया। नरेंद्र मोदी ने मुझे पूछा 19 के अंदर जब मैंने शपथ ली प्रधानमंत्री जी ने कि हुई तेजा जी, और उसी मोदी को मैंने करनाल में नाक रगड़वा दी है। भाइयों देखिए, वीर तेजा जी महाराज के पर्चियों पर चलते हुए हमें राजस्थान की सत्ता पर कब्जा करना। जब तक सत्ता आपके हाथ में नहीं होगी, कितने अधिकारी बना लो, कितने कुछ कर लो, सत्ता से ही सब कुछ संभव है। और जिसकी सत्ता आ गई, अपने साथ साथ हमारे शेड्यूल कास्ट के भाई, मुस्लिम, पीड़ित, शोषित, ओबीसी के भाई, जिनको अपने साथ लेके चलो, जो लोग आज तक हमारे साथ खड़े हैं। दुर्भाग्य इस बात का कि हमारे 50 विधायक हुआ करते थे, 52 विधायक हुआ करते थे, लेकिन सीएम राजस्थान में हमारा नहीं बना। हाँ, लेकिन बरकतुल्ला खां जी को जो मुख्यमंत्री बनाए, मैं मुस्लिम भाइयों को कहना चाहता हूँ, वो जाट समाज के हमारे नेताओं ने कहा कि हम में से किसी को मत बनाओ, बरकत भाई को बना दो। झगड़ा था आपस के अंदर, तो ये एक काम तो अच्छा किया उन्होंने, कम से कम मुस्लिम मुख्यमंत्री राजस्थान के बने। मैं मुसलमान भाइयों से भी आग्रह करूंगा इस लड़ाई के अंदर 28 में आप लोग हमारा साथ दें, और अगर आप साथ नहीं दोगे तो आप वो तकलीफ में आगे पड़ जाओगे। जिस तरह पेपर लीक की घटनाएं राजस्थान के अंदर हो रही है, जिस तरह अपराध बढ़ रहा है, जिस तरह जो हमारी संस्कृति वो तार हो रही है, हमारे जैसे लोग समाज को, संस्कृति को बचाने की बात करते हैं, और जो उद्योगपति, पैसे वाले, बड़े लोग, जो बड़े घराने हो गए, वो संस्कृति के खिलाफ और समाज को कुछ भी नहीं समझते। रोज आप सोशल मीडिया के माध्यम से जानते होते। भाइयों, मुझे तो सत्ता का बहुत मौका मिला, समय समय पे सत्ता मेरे आसपास घूमती रही, और अभी सत्ता आसपास ही है। अगर मेरा मन हो जाए मोदी की सत्ता में चला जाऊं, लेकिन मन नहीं होगा मेरा। 2028 के अंदर राजस्थान में एक बार ये संदेश हमें देना है, क्योंकि देश के अंदर ये बात चली कि 3 MLA थे आरएलपी के, 1 हो गए, 0 हो गए। ये गुस्सा आपको भी आ रहा होगा, आ रहा नहीं आ रहा गुस्सा? थोड़ा सा आ रहा। तो फिर ये गुस्सा 2028 के अंदर उसी मजबूती के साथ रखना। देखो, सत्ता के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, इतिहास गवाह है। सत्ता के लिए बेटे ने बाप को मारा, सत्ता के लिए लोगों ने रिश्ते किए और घर बुला के जवाइयों को मारा। ये सत्ता के लिए क्या हिस्ट्री राजस्थान की। और जयचंद भी पैदा हुए सत्ता के अंदर। जयचंद ने किस तरह काम किया, जो जयचंद कहलाए। तो ये सत्ता है, और हनुमान बेनीवाल सत्ता को रोज ठोकर मार के और आपको भी लड़ता है। लड़ते लड़ते थक जाएंगे। ये पारस जी बैठे हैं,
मेरे शानदार भर्ती हुए जो जवान थे अब रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहे हैं आगे 5-7 साल, कितने साल बाद हो जाओगे? 5-7-8 साल बाद। तो वो जो छिड़मे का जोश था वो 8 साल बाद थोड़ी जाएगा। छिड़मे नौजवान एकदम हमारे साथ ही थे। ये तो मेरे अंदर ही है कि 25 साल से जोश हर दिन बढ़ता ही जा रहा, घट नहीं रहा है जोश। अब आप बताओ, मुझे कहीं आप खाना खाते भी नहीं देखते, कहीं देखते मैं बहुत से नेताओं को देखा 10-15 रोटी जीमते हैं, आराम से मौज करते हैं, सोते हैं, चल पड़ते हैं और टिकट ले आते हैं, वोट दे देते हो, जीत जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर कहीं ठोक लगा देते हैं। मैंने एक प्रयास किया राजस्थान के अंदर, मुझे बहुत लोगों ने मना किया कि आप इस पटरे मत पड़ो, खराब हो जाओगे, मंत्री बनो। वसुंधरा के साथ जाओ, 3 के अंदर चला जाता, मिनिस्टर बनता, 8 में पाड़ा बदल के बनता, फिर 13 में पाड़ा बदलता, फिर 18 में बदलता, क्योंकि लोग पाड़ा ही बदल रहे राजस्थान। कितने लोगों ने पाड़े बदले बताओ? और कहां गुस्सा आ रहा है लोगों को? ये तो गुस्सा मेरे अंदर ही है कि जिस अशोक गहलोत को आप कह रहे हो किसानों का दुश्मन है, उसके बेटे को अगर हराने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई हनुमान बेनीवाल ने, उसके बेटे को लोकसभा चुनाव हरा संदेश। फिर बदला किसका लिया? मेरे पिताजी तो मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं थे, कौन थे आपको भी पता है। और उनके बच्चे बाद में सरकार गिराने के समय और बचाने के समय कहां खड़े थे, कहां डांस कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। अशोक जी रोके, अशोक जी को हमने रोका। ये बातें आपके जहन के अंदर होनी चाहिए। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है। जैसे हिरालाल जी बैठे हैं या बीजेपी कांग्रेस के 20 नेता और बैठे थे मंच के अंदर, सामाजिक व्यवस्था है, मैं तो सबके काम आता हूं। राजस्थान में हर हमारे समाज के नेता के एक बार में काम आया हूं। अब उनके लिए ऐसा नहीं, उनके लिए मैं काम करता हूं। मैंने पार्टी बनाई भाई 28 के अंदर साफ संदेश है, तमाम सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ेगी। अब मैं इस राजस्थान के मेरे भाइयों के काम आऊंगा, तो नेता के काम नहीं आऊंगा। बहुत चिंता करी मैं। 100 आदमी आगे, साहब यहाँ मीटिंग मत करो, यहाँ चुनाव मत लड़ाओ, अपने वाला हार जाएगा। अपने तो आप हो जो धूप के अंदर बैठे मेरा इंतजार कर रहे हो, और यहाँ ऊपर ईश्वर है तैयारी मारा। ये बच्चियां जो माताएं बहनें बैठी, एक नई क्रांति का आगाज है राजस्थान का। छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर लड़ेंगे, माताएं बहनें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनके इस व्यवस्था को खत्म करेगी, इस भ्रष्टाचार को खत्म करेगी। एसआई भर्ती का जो आंदोलन चला, पारस जी पुलिस के अंदर है, पुलिस के बड़े अधिकारी चिंता करने लगे थे, मुझे फोन करते थे भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी। मैंने कहा हनुमान जिसके पीछे पड़ता है उसका इलाज करता है। आप इतिहास उठा कर देख लो, 2008 से आज तक जिस नेता ने किसान कौम की खिलाफत करी, दारिया एनकाउंटर से लेके आज तक देख लो, जिसके पीछे मैं पड़ा उसको नपवाया। अब तो बचा ही नहीं, मैं क्या करूँ? भजन लाल बचा दो, 10-15 दिन में छुट्टी हो जाएगी इसकी, बता दिया। और बाद में अपन चलेंगे दिल्ली की ओर कूच करेंगे, ठीक है? मेरा कोई व्यक्तिगत किसी झगड़ा नहीं, मुझे शौक है